क्लास 12th के तुलसीदास द्वारा रचित पद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने तुलसीदास जी ने राम भक्ति के बारे में लिखा है और जब सूरदास की बात आएगी तो उन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा किया। इन दोनों का नाम हम लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले किसी भी पाठ का परिचय में लेखक का परिचय देखना अनिवार्य होता है, क्योंकि लेखक के परिचय से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। आइए एक नज़र देखते हैं। जन्म, तुलसीदास जी का जन्म जो है 1543 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका था राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास जी का मूल नाम था राम बोला। नामे में राम है तो ये राम भक्ति करते थे। इनकी माता का नाम था हुलसी। ध्यान दीजिए, इनका नाम था तुलसी और इनके माता का नाम था हुलसी। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। इनकी जो दीक्षा दिए थे इनके गुरु जी, उनका नाम था नरहरि दास। सुकर खेत के वासी थे, है ना। विद्यारंभ इन्होंने ही करवाया था। लेकिन शिक्षा गुरु जिन्होंने विशेष शिक्षा दी थी शिष्य सनातन, जो काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी जो शिक्षा है, क्या क्या ये शिक्षा लिए थे? वेद, षड्दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य इत्यादि की शिक्षा लिए थे। अस्थायी रूप से ये काशी में रहा करते थे। इनके मित्र कौन कौन थे? रहीम, मान सिंह, नाभादास, टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती। तो इनके दोस्त भी देखिए कितने इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं इनके दोस्त। ये लोग दोस्त हैं, तो जिनके दोस्त अच्छे होते हैं उनका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। कृतियाँ: रामलला नहछु, वैराग्य सदीपनी, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम गया प्रश्न, दुहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, जिस पर रामायण की भी रचना हुई तुलसीदास जी ने लिखी है। आगे है इनके बारे में कि इनका मानस रचना का जो समय था, इन्होंने रामचरितमानस की जो रचना की थी और किन किन समयों में इनमें सब कुछ बाढ़। यहाँ पर रचनात्मक तिथि जो है 1631 यानी कि ईस्वी में इसको बदलेंगे तो वह 1574 ईस्वी में होगा। चैत्र शुक्ल की नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर 31 वर्षीय उम्र में इन्होंने ये सारी काम किए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे हिंदी के मध्यकालीन उत्तर भारत भक्ति काव्य के सगुण भक्ति धारा के कवि थे। राम भक्ति शाखा के एक प्रधान कवि रहे हैं। सगुण भक्ति, ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक जो था निगुण निर्गुण भक्ति करते थे, लेकिन ये हमारे तुलसीदास जी सगुण भक्ति करते हैं। आगे आते हैं, अब आते हैं कविता। ये देखिए पूरा कविता का लाइन, पूरा सब कुछ हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे धीरे धीरे। तो कविता का लाइन आता है, ध्यान से सुनिएगा। इस कविता के लाइन को समझने से पहले आप ये धारा समझ लिए। पद जो है दो भाग में विभाजित है। पद जो है वह दो भाग में विभाजित है। पहले भाग में तुलसीदास जो हैं वह माता सीता के माध्यम से अपनी स्थिति, अपने मन के तकलीफ को प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरे भाग में ये खुद प्रभु श्री राम तक अपनी वेदना लेकर पहुंच जाते हैं उनके दुआरी पर। तो दो भाग है इसका, दोनों भाग को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि कबहू कयम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी ध्यावी, कछुक करुण कथा सुनाई। कबहू कयम्ब अवसर पाई कि हे माता, कभी आपको अगर अवसर मिले तब प्रभु से मेरियो सुधी, मेरी सुधी जो है, मेरे बारे में जो है प्रभु श्री राम से बात कीजिएगा। कुछ करुण कथा चलाकर, करुण कथा चलाइएगा तो उनका मन जो है शांत रहेगा। उस समय मेरे बारे में कहिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका
के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाके आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। ठीक है, आगे आते हैं अगला में। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघिया घाई, आ नाम लय भरे उधर एक प्रभुदासी दास कहाई। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है, उसके अंग अब भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वह बहुत दुर्लभ है तथा अस्वच्छ भी नहीं है, वह पूर्णतः पापों में लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर की पूर्ति करता है। आइए ध्यान से अगले चीज की ओर। बुझिए सो है कौन, कहिबी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी यो बिगड़ी बन जाई। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि बुझिए सो है कौन। हे माता, डायरेक्ट हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से कहेंगी तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हो। आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति अगर प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। तो इस तरह से कवि तुलसीदास जी है कह रहे हैं। अब दूसरे पद में, पहला पद का हम लोग पूरा देख लिए, अब धीरे धीरे हम लोग ये सभी दूसरे पद को देखते हैं। आइए इसमें क्या कहा जा रहा है। दूसरा पद है ये। अब यहाँ पर तुलसीदास स्वयं प्रभु श्री राम के दरवाजे पर पहुँचते हैं और उनके द्वार पर जाकर क्या कहते हैं, द्वार हौ भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, अब यहाँ माँ से नहीं कह रहे हैं, अब डायरेक्ट प्रभु से कह रहे हैं, मैं आपके द्वार पर भोर से यानी कि सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह रिरिहा यानी कि गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर ही मांग रहा हूँ। बहुत बेहतरीन बात है। आगे कहते हैं कि कली कराल दुकाल दारुन, सब कुभांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ मी की खाजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषा ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खाज खुद दुख दिया करती है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का एक निवाला प्रदान करें। आगे कहते हैं तुलसीदास कि हरि हिया में सदै बुझियो जाई साधु समाज, मोहु से कहूँ कतहूँ कोऊ, तीन कहयो कौशल राजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपने दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया।
आगे कहते हैं कि दीनता दारिद दलय को कृपा विरिधि बारिधि बाजू अदानी दशरथ राय के तू बानइत सिर ताजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि अपनी दीन दशा की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे दशरथ राय के पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जन्म को भूखो भिखारी, हाउ गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी जेवहीं भक्ति सुधा सुनाजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है। मुझे अपने भक्ति रूपी रस को पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें, हे प्रभु। तो ये कविता में ऐसी है। सभी कविता देखते रहिए। धन्यवाद।